Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sayyid Imran Khan, with a new video of Maths Made Easy. Today we will prove that if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है और इस ट्राइंगल ए बी सी में कोई से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक एंगल बी और ये जो एंगल सी है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, यानी इस एंगल बी का जो अपोजिट साइड है ए सी और इस एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको साबित करेंगे तो गिवन से स्टार्ट लेते हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाएं ताकि उस डायग्राम पे आप फिर बहस कर सकें और उसके गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन अगर चाहिए तो वो कंस्ट्रक्शन और आखिर में प्रूफ वो आप लिख सकें। तो अभी स्टार्ट लेते हैं गिवन से। सबसे पहले जब आप डायग्राम बनाते हो तो इस डायग्राम में इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो चीज़ें गिवन है वो क्या है। तो इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अब इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर इस ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सपोज एंगल बी और एंगल सी इसमें कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिखे कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी इसमें कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब टू प्रूव हमें साबित क्या करना है। याद रखें कि जब हम कहते हैं कि देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये जब देन शुरू होता है ना, देन दी, तो इसके बाद ये जो स्टेटमेंट का रिमेनिंग पोर्शन होता है अमूमन ये हमें प्रूव करना होगा। देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो फिर इन दो एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स है ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने क्या साबित करना है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये हमने साबित करना है। अच्छा, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी मुतमासिल है, यानी नियरली इक्वल है। और हमने साबित क्या करना है कि ए बी साइड और ए सी साइड कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी। हमने ये साबित करना है कि ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें ये करते हैं कि ये जो एंगल ए है इसका मैं बाइसेक्टर ले रहा हूँ, यानी मैं एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगा। क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है तो इसमें आपसे प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम एंगल को किस तरह बाइसेक्ट करेंगे वो तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे चूँकि डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है तो आप रफली स्केल लिया करें। तो यहाँ पे मैं रफली इस एंगल, फ़र्ज़ करिए एंगल ए जो है ये 60 है, तो इसका मैं बाइसेक्टर लूँगा कि 30 एक साइड पर 30 दूसरी साइड पे इस लाइन की रह जाए। अगर 80 है तो 40 के दो बराबर हिस्सों में इसको मैं तकसीम करूँगा। क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है तो मैं रफली यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ और इसको मैं इस पॉइंट पे इसको मैं डी का नाम दे रहा हूँ। यानी मैंने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है तो एक ये एंगल रहता है और एक ये एंगल रहता है। तो एंगल ए को मैंने दो बराबर एंगल्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ आई हैव टेकन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो अब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल बी ए डी ये एंगल और एंगल सी ए डी ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर लिया है मीटिंग बी सी लाइन, ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है ये इसको पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करता है। कौन, ए डी बाइसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। तो ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट पॉइंट डी।
ठीक है। अच्छा, बस यही हमने कंस्ट्रक्शन इसमें से करना है। और इसके बाद प्रूफ की तरफ आते हैं। तो जब आप लोग प्रूफ लिखते हो तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट्स बयान करने हैं और यहाँ पे आपने इनके रीजंस भी बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे और यहाँ पे उनके रीजंस होंगे। अच्छा, अब स्टेटमेंट्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहले तो ए बी सी ये एक ट्राइंगल था जिसमें एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट थे और ए बी और ए सी को मैंने कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। अब यहाँ पे जब मैंने इस एंगल ए का बाइसेक्टर लिया है ए डी, तो इस ए डी लाइन सेगमेंट ने इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी डी और एक ट्राइंगल का नाम है ए सी डी। तो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये है। अच्छा, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ, इनकी मैं मुताबिकत ले रहा हूँ और उस मुताबिकत से मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट साबित करने में कामयाब हो जाऊँ। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने में कामयाब हो गया तो उसके बाद फिर चूँकि ट्राइंगल्स के अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वो लास्ट में फिर मैं बताऊँगा। सबसे पहले मेरा काम यही है कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकूँ। तो मैं इन दोनों की करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल, एक का नाम है ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग टू, ये सिंबल करस्पॉन्डिंग के लिए है, ट्राइंगल ए डी सी, यानी ए बी डी, एक ए बी डी ये ट्राइंगल है और एक ए डी सी ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की मैं करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गिवन में ऑलरेडी मुझे पता है कि एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये मैं पहले लिखता हूँ कि एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और रीजंस में मैं बताऊँगा कि ये गिवन में से है। मुझे स्टेटमेंट के गिवन में बताया गया था कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये वो दो एंगल है एंगल बी और एंगल सी जो कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये गिवन में है, ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने ये दो ट्राइंगल्स बनाए हैं तो अब अगर आप इस पे फोकस करें तो ये जो ए डी लाइन सेगमेंट है ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए एक कॉमन साइड है। ठीक है, यानी ए डी जो है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ए डी जो है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, ये बराबर इसलिए है कि ये इसका भी हिस्सा है और ये इसका भी हिस्सा है और ये दोनों में कॉमन है। सो ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी और ये कॉमन है, दैट इज ए डी साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। अच्छा, अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन की थी इस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया था कि मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर लिया था। ठीक है, और जब एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर लिया था तो इट मीन्स कि एंगल ए को मैंने दो बराबर एंगल्स में डिवाइड किया था, एक एंगल बी ए डी और एक एंगल सी ए डी, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। दैट इज एंगल बी ए डी is congruent to angle C A D। और ये दोनों एंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये कंस्ट्रक्शन में मैंने किया था। तो यहाँ पे आप रीजंस में बता दें कि कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, जब आप दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हो और इन दो ट्राइंगल्स में आप इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाए कि एक ट्राइंगल्स की तीन स्टफ़ ऐसे हो जो कि किसी भी दूसरे ट्राइंगल की तीन स्टफ़ के बराबर हो। अब ये स्टफ़ में क्या होगा, या तो ये तीनों साइड्स एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, फिर भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, या दो साइड्स और एक एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, फिर भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या पहले ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, फिर भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये सारे पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास, यानी साइड 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 पोस्टुलेट भी है, साइड एंगल पोस्टुलेट भी है, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट भी है। याद रखें कि हमारे पास एंगल 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 पोस्टुलेट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं किसी एक वीडियो में आपको फिर समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट जो है वो फॉलो हो रहा है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल
ABD is congruent to triangle ADC। किस पोस्टुलेट के बेस पे? एंगल साइड एंगल is congruent to angle side angle। अच्छा, चूंकि ये पोस्टुलेट हमारे पास ऑलरेडी है तो इस पोस्टुलेट के बेस पे मैं ये बात साबित करने में कामयाब रहा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब याद रखें, जब आपके पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा, और इन पर्टिकुलर ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो चूंकि मुझे सिर्फ ये साबित करना है तो जिसके साथ काम होगा हम उसी को लेंगे। तो इससे मैं इस बात को साबित करने में कामयाब रहा कि हेंस AB is congruent to AC, कि AB और AC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो ये बराबर होंगे। तो रीज़न में आप बता दें कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये चूंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इस बेस पे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके साथ इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों ने इस थ्योरम को सीखा होगा, इस पे आप प्रैक्टिस करें और अगले वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।